Today we discuss comprehension 3. The topic is koala. Australia has many strange beasts, the oddest of which is koala, perfectly adapted to a specific tree, the eucalyptus. ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे अजीब से चीजें पाए जाते हैं, बट उनमें एक मेन है कोला, और ये एक स्पेसिफिक ट्री पे मिलता है, एक पेड़ पे मिलता है जिस ट्री का नाम है यूकेलिप्टस. Many people call कोला a teddy because it resembles most with a teddy bear. बहुत सारे लोग कोला को टेडी बुलाते हैं क्योंकि ये दिखने में टेडी बियर जैसा दिखता है. This living teddy bear does not need anything else, not even a drink, except the moisture in the eucalyptus leaves, which is just for it. ये जो जीता जागता टेडी बियर है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बजाय यहाँ तक कि इसे ड्रिंक की भी जरूरत नहीं है, बजाय ये खाली क्या पीता है, जो यूकेलिप्टस ट्री है उसके पत्तों में जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, उसके लिए वही उसका खाना है. कोला is the only land animal that does not need water to supplement its food. कोला एक ऐसा जमीन पे रहने वाला जानवर है जिसको अपने खाने के लिए बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं होती है. Although koala is not a bear, but some call it so because it is similar in appearance to bears. कोला हालांकि एक भालू नहीं है, लेकिन लोग इसे बियर्स जैसा बोलते हैं, भालू जैसा, क्योंकि ये दिखने में भालू जैसा ही दिखता है. कोला हैज अ थिक कोट, लार्ज ईयर्स एंड शार्प क्लॉज टू असिस्ट द क्लाइंबिंग ट्री ट्रंक. कोला के बॉडी पे जो बाल होते हैं वो थिक कोट है, बहुत मोटे बाल होते हैं, इसके बहुत बड़े कान होते हैं, शार्प क्लॉज, नुकीले पंजे होते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ों पे चढ़ सकता है. The koala's 5 fingers include 2 opposite thumbs. कोला के 5 फिंगर्स होते हैं जिसमें 2 थम्स होते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, प्रोवाइडिंग बेटर ग्रिपिंग एबिलिटी, जिसके वजह से वो पेड़ों पे आसानी से चढ़ सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं, मीन्स पकड़ सकते हैं पेड़ की टहनियों को. इट लिव्स एंटायरली ऑन यूकेलिप्टस लीव्स. ये पूरी तरीके से कहाँ पे रहते हैं, यूकेलिप्टस के पत्तों पे ही रहते हैं. बट दिस यूनिक स्पीशीज इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज. बट ये अलग सा जानवर अब क्या हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, खतरे में आ गए हैं ये स्पीशीज, बिकॉज इट्स नेचुरल हैबिटेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन सेल्फिश रीजन. ये अब लुप्त क्यों हो गए हैं, अब बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी जो रहने की जगह है इंसान उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं अपने फायदे के लिए. टू सेव कोलास इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव वाइड फॉरेस्ट ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज. तो अगर कोलास को बचाना है तो सबसे जरूरी ये है कि हमें घने जंगल जहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ मिलते हैं उनको बचाना होगा. अगर वो पेड़ रहेंगे तो कोला भी रहेंगे. लेकिन इंसान यूकेलिप्टस ट्री से उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती है, मेडिसिन सब मिलती है, उसके लिए वो जंगलों को काटते रह रहे हैं, जिससे वो पेड़ खत्म हो गए हैं और कोला भी दिखने बंद हो गए हैं. उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर कोलास chiefly found? So the answer is koalas are chiefly found in Australia. Now second question, name the tree to which koalas are chiefly adapted to. So the answer is koalas
are chiefly adapted to a specific tree the name is eucalyptus. Third, koalas do not need water. Why? They do not need water because the moisture in eucalyptus tree eucalyptus leaves is just for them. यूकेलिप्टस के लीव्स में जो मॉइस्चर होता है वही उनके लिए काफी होता है. Fourth, to which animal koalas resemble in appearance? So the answer is koalas resemble bears in appearance. Now fifth, what should we do to save koalas? To save koalas, it is important to save white forest of forests of eucalyptus trees. Eucalyptus trees. Now next, hummingbirds. Hummingbirds are the tiniest and most fascinating birds creation of nature. Hummingbirds क्या सबसे छोटी बर्ड है जिसे किसने बनाया? नेचर ने बनाया. ठीक है, कुदरत की सबसे छोटी और खूबसूरत बर्ड है. Hardly measuring more than your palm size, these tiny birds are a storehouse of immense power and energy. अगर हम इसे मेजर करने चाहें तो ये हमारी हथेली के साइज से भी छोटी होती है. ठीक है, बट इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ इमेंस पावर एनर्जी. बट इन बर्ड्स में बहुत पावर और एनर्जी होती है. दिस टाइनी लिटिल बर्ड can fly great distances without stopping even once due to immense power. इतनी छोटी होने के बाद भी ये बर्ड क्या है? बहुत दूर दूर तक जा सकती है. ठीक है, बिना रुके. किसके कारण? अपने पावर के कारण.
ये हमिंग बर्ड्स आर फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये केवल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। दे आर इमेंसली कलरफुल। ये बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। द मेल हमिंग बर्ड इज मोर कलरफुल देन फीमेल। जो मेल हमिंग बर्ड है वो ज्यादा कलरफुल होता है बजाय फीमेल के। दे हैव सो सेंस ऑफ स्मेल। देयर बिल्स आर लॉन्ग। दे फीड थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग। इनके पास स्मेल करने के लिए कोई भी सेंस नहीं है, नोज नहीं है। इनके जो बिल्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग है और इनके पास एक लंबी सी ट्यूब होती है लाइक टंग। दे हैव वेरी वीक फीट एंड यूज देम मेनली जस्ट फॉर पर्चिंग। इनके जो पैर होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, तो ये खाली उनको शिकार मतलब अपने खाना पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे फीड मेनली ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड ऑल्सो ऑन टाइनी इंसेक्ट्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फूलों का रस लेते हैं और उसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें। दे गेट देयर नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन दे बीट देयर विंग्स इट प्रोड्यूस अ हमिंग साउंड लाइक दैट ऑफ बीज। और इनका नाम इस वजह से हमिंग बर्ड्स पड़ा है क्योंकि जब ये अपने पंखों को उड़ाते हैं, बीट करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से जब पंख, तो उसमें से हमिंग साउंड क्रिएट होता है, जैसे कि बीज से निकलता है, मधुमक्खी से निकलती है जो आवाज। An amazing fact about hummingbird is that it can rotate its wing in a circular, allowing them to be the only bird which can fly up, down, forward, backward and even upside down. और इनके बारे में एक और चीज है कि ये अपने पंखों को सर्कल में घुमाते हैं, ठीक है, राउंड डायरेक्शन में घुमाते हैं। और ये ऐसे बर्ड है जो ऊपर, नीचे, सामने, पीछे और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। They can even fly short distances upside down, a trick rollover they employ when being attacked by another bird. और ये क्या है, छोटे छोटे जो दूरियां होती है ऊपर से नीचे की तरफ भी उड़ सकते हैं आसानी से। और ये ट्रिक वो बेसिकली तब करते हैं जब कोई दूसरी बर्ड उन पे अटैक करती है, हमला करती है, उस टाइम ये अपने ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। So first question is, what can be the approximate size of the tiniest bird, the hummingbird? Hummingbird जो सबसे छोटी चिड़िया है, इसका साइज कितना होता है? So the answer is the hummingbird hardly measure more than the palm size. इनका मुश्किल से इनका जो साइज है वो हमारी हथेली से थोड़ा सा ज्यादा होता है। नेक्स्ट, हाउ कैन दीज वर्ड्स fly great distance in spite of their small size? छोटी साइज का होने की वजह से बावजूद भी ये बर्ड्स इतने दूर दूर तक कैसे उड़ सकते हैं? सो द आंसर इज these birds fly great distance due to their immense power. उनके पास बहुत शक्ति होती है जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। Now third, what is the main food of these tiny birds? Main food क्या होता है इनका? So the answer is the main food is
The main food is the nectar from flowers. Nectar from flowers and the tiny insects. Fourth, how do they draw nectar from the flowers? So the answer is they draw nectar through their long tube like tongue. Long tube like tongue. Fifth, what enable these birds to have exceptionally different flying movements? किस वजह से ये birds अलग तरीके से उड़ सकते हैं? So the answer is these birds can rotate their wings in a circle which enables them to have different flying movements. Fifth, sixth, how did they get their name? इनको इनका नाम कैसे मिला है? So the answer is they produces a humming sound like that of bees. So they get their name through it. Now complete the following sentences. The male hummingbirds are more colorful than female. Now second, they feed through a long tube-like tongue. Third, hummingbirds can rotate their wings in a circle.
Fourth, they have beak and feet and use them mainly just for perching.